अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को समंदर से जोड़ने का एक रास्ता बन रहा है जो कोलकाता से शुरू होकर म्यांमार होते हुए सीधा मिजोरम में खुलता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कोलकाता से शिप चलेगी, म्यांमार के सिटवी पोर्ट पर उतरेगी, फिर कालादान नदी से पालेतवा तक जाएगी और वहां से रोड के जरिए जोरिनपुई होते हुए सीधा मिजोरम में एंट्री होगी। सुनने में ये किसी फिल्म की जर्नी जैसा लगता है, लेकिन ये असली प्रोजेक्ट है। नाम है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और सबसे दिलचस्प बात, ये प्रोजेक्ट 2003 में सोचा गया, 2008 में एग्रीमेंट साइन हुआ और आज 2026 में भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, काम कैसे करता है, इसमें इतनी देरी क्यों हुई और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जाता है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में KMTTP कहा जाता है, इंडिया और म्यांमार के बीच एक स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसे मल्टी मोडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक रोड या एक ब्रिज नहीं है। इसमें सी रूट, रिवर रूट और रोड रूट तीनों एक साथ जुड़े हैं। इसे पूरी तरह इंडिया फंड कर रहा है और इंडिया की तरफ से इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। अब इस पूरे रूट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सी रूट। कोलकाता पोर्ट से बे ऑफ बंगाल के रास्ते म्यांमार के सिटवी पोर्ट तक। ये दूरी लगभग 539 किलोमीटर है और ये सी रूट दशकों से चल रहा है, बस अब इसे अपग्रेड किया गया है। स्टेप 2, रिवर रूट। सिटवी से कालादान नदी के जरिए पालेतवा तक। ये स्ट्रेच है 158 किलोमीटर का। यहाँ कार्गो छोटे बार्जेस और वेसल्स के जरिए आगे बढ़ता है। स्टेप 3, रोड रूट। पालेतवा से जोरिनपुई बॉर्डर तक लगभग 109 किलोमीटर और फिर जोरिनपुई से मिजोरम के अंदर आइजोल और बाकी नॉर्थ ईस्ट तक। सोचिए इसे ऐसे, जैसे लंबी जर्नी में पहले शिप, फिर बोट, फिर ट्रक बदलते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचना। यही कालादान प्रोजेक्ट की असली स्ट्रक्चर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड से सिर्फ एक नैरो लैंड कॉरिडोर के जरिए जुड़ा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा है और नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 राज्यों को बाकी इंडिया से जोड़ने वाला यही एक लौता ज़मीनी रास्ता है। अब सोचिए, अगर किसी घर का सिर्फ एक ही मेन गेट हो तो वो कितना क्रिटिकल हो जाता है। कालादान प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव रास्ता देता है, एक बैकअप डोर जो नॉर्थ ईस्ट को सीधा समंदर से कनेक्ट कर देता है। और इसका असर सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। अभी कोलकाता से मिजोरम तक सामान पहुंचाने में लगभग 1850 किलोमीटर का सफ़र और 7 से 8 दिन का समय लगता है। कालादान रूट के जरिए ये दूरी घटकर करीब 930 किलोमीटर रह जाएगी और समय में भी 2 से 3 दिन की बचत होगी, यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टाइम दोनों में लगभग आधे का फर्क। 2014 में इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका मकसद है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी का गेटवे बनाना। म्यांमार इसमें सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि म्यांमार ही वो लैंड ब्रिज है जो इंडिया को थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे साउथ ईस्ट एशियाई मार्केट से जोड़ सकता है। अगर म्यांमार के रास्ते कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ एक बॉर्डर एरिया नहीं रहेगा, वो एक इकोनॉमिक गेटवे बन जाएगा। यही कालादान प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो मिजोरम और आसपास के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए कई सेक्टर्स में मौके खुल सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बांस, हैंडलूम, हॉर्टिकल्चर, चाय, मसाले, प्रोसेस्ड फूड और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसी चीज़ों की मूवमेंट आसान हो जाएगी। साउथ मिजोरम के इलाके ट्रेड हब के तौर पर डेवलप हो सकते हैं और लोकल यूथ के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, पोर्ट सर्विसेज, कस्टम सपोर्ट और छोटे बिजनेसेस में नए मौके बन सकते हैं। यानी ये सिर्फ कार्गो मूवमेंट की बात नहीं, ये पूरी लोकल इकोनॉमी को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आज यानी 2026 में ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। सिटवी पोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है और मई 2023 से ऑपरेशनल है। कोलकाता से पहला कार्गो शिपमेंट मई 2023 में ही सिटवी पोर्ट पहुंच चुका था और तब से अब तक यहाँ 150 से ज़्यादा वेसल्स हैंडल हो चुके हैं।
पोर्ट की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। अब ये 40,000 टन तक के जहाज हैंडल कर सकता है, जो पहले की कैपेसिटी से दुगुना है। कालादान नदी का रिवर कंपोनेंट भी पूरा हो चुका है, यानी सिटवी से पालेतवा तक ड्रेजिंग और नेविगेशन का काम पूरा है और इंडिया की तरफ से म्यांमार को 6 कार्गो वेसल भी सौंपे जा चुके हैं। लेकिन जो हिस्सा अभी अटका हुआ है वो है रोड कंपोनेंट। पालेतवा से जोरिनपुई तक का 109 किलोमीटर का स्ट्रेच। इसे 2 पैकेज में बांटा गया है। पहला पैकेज पालेतवा से कालेतवा तक 67 किलोमीटर का मार्च 2024 में पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरा पैकेज कालेतवा से जोरिनपुई तक करीब 48.5 किलोमीटर का अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। यानी सीधी भाषा में कहे तो समंदर और नदी वाला हिस्सा तैयार है, लेकिन आखिरी रोड लिंक अभी भी मिसिंग है और यही मिसिंग लिंक पूरे प्रोजेक्ट को अटकाए हुए है। अब असली सवाल, जो प्रोजेक्ट 2014 तक पूरा होना था वो 2026 में भी अधूरा क्यों है? पहला कारण है कठिन टेरेन। पालेतवा जोरिनपुई रोड घने जंगल और पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, जहां रोड कटिंग खुद में एक बड़ी चुनौती है। दूसरा कारण है मौसम। मई से अक्टूबर तक साउथ वेस्ट मानसून की भारी बारिश की वजह से कालादान नदी में बाढ़ और लैंडस्लाइड आते हैं। इसका मतलब है कि रोड बनाने के लिए साल में सिर्फ 6 महीने का विंडो मिलता है, नवंबर से अप्रैल तक। और मुश्किल ये है कि यही महीने लोकल किसानों के लिए खेती के भी सीजन होते हैं, तो लेबर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है म्यांमार की इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है। 2024 के आसपास म्यांमार के रिबेल ग्रुप अराकान आर्मी ने पालेतवा टाउनशिप पर कब्जा कर लिया, जो कि मिजोरम बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि इस वजह से प्रोजेक्ट लगभग खत्म जैसी स्थिति में पहुँच गया था। चौथा कारण है कॉन्ट्रैक्ट और टेक्निकल डिले। शुरुआत में रोड की लंबाई का अंडर एस्टिमेशन हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर बदले गए। पहले एसआर प्रोजेक्ट्स को 2010 में मेन कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया था, फिर बाद में इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी IRCON को रोड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसने म्यांमार की 5 लोकल कंपनियों के एक कंसोर्टियम के साथ मिलकर काम शुरू किया। तो जब आप ये सारे फैक्टर्स जोड़ते हैं, मुश्किल भूगोल, मौसम, लोकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डिले, तो समझ आता है कि सिर्फ मैप देखकर टाइमलाइन का अंदाज़ा लगाना कितना गलत हो सकता है। जुलाई 2025 में यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने पार्लियामेंट में कहा था कि पालेतवा जोरिनपुई रोड पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और मौसम जैसी कंडीशंस को देखते हुए ये डेडलाइन भी आगे खिसक सकती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पहले भी कई बार मिस हो चुकी है। पहले 2014, फिर 2023 और अब 2027। म्यांमार यहाँ सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर सीधा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा है, इसलिए म्यांमार में स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन म्यांमार की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जैसे अराकान आर्मी और मिलिट्री जुंटा के बीच लड़ाई, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना मुश्किल बना देती है। इसलिए इंडिया को यहाँ डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन और लोकल कोऑपरेशन के बीच बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। और यही असली जियोपॉलिटिक्स है। सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों की बात नहीं, बल्कि रोड, पोर्ट और सप्लाई चेन की बात। सिटवी पोर्ट बे ऑफ बंगाल पर है और ये कालादान प्रोजेक्ट का मैरीटाइम एंट्री पॉइंट है। पोर्ट सिर्फ जहाज़ उतरने की जगह नहीं होता, ये लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स, स्टोरेज और रीजनल ट्रेड का पूरा इंजन होता है। रिवर ट्रांसपोर्ट यानी कालादान नदी वाला हिस्सा कई बार रोड ट्रांसपोर्ट से सस्ता और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, खासकर बल्क कार्गो के लिए। लेकिन इसमें भी चुनौतियां हैं। पानी की गहराई, ड्रेजिंग, सीजनक फ्लो और नेविगेशन सेफ्टी जैसी टेक्निकल दिक्कतें। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ कालादान रूट ही नहीं है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पारंपरिक लाइफलाइन है। बांग्लादेश के रास्ते भी ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए बड़े मौके हैं, जैसे टेकनाफ से सबरूम, त्रिपुरा तक का इंटीग्रेटेड कस्टम्स रूट। तो इंडिया की स्मार्ट स्ट्रेटेजी किसी एक रूट पर डिपेंड रहने की नहीं, बल्कि मल्टीपल रूट्स बनाकर नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने की है। कालादान इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। क्या रोड बनते ही सब कुछ अपने आप बदल जाएगा? नहीं, असली सक्सेस तब मानी जाएगी जब रेगुलर कार्गो मूवमेंट शुरू हो, कस्टम्स कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो,
रोड मेंटेनेंस अच्छी रहे, पोर्ट एफिशिएंसी बनी रहे और सबसे ज़रूरी लोकल सिक्योरिटी स्टेबल रहे। अगर ये रूट महंगा, स्लो या अनसर्टन रहा तो ट्रेडर्स इसे इस्तेमाल करने से बचेंगे। यानी कालादान प्रोजेक्ट का असली इम्तिहान कंप्लीशन का अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि उसकी ऑपरेशनल रिलायबिलिटी होगी, यानी वो रोज़ रोज़ भरोसे के साथ चल पाता है या नहीं। तो कुल मिलाकर कालादान प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड या पोर्ट नहीं है, ये समंदर, नदी और सड़क को जोड़कर बनाया गया एक कंप्लीट कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सीधा बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने की कोशिश है। कागज़ पर ये आइडिया शानदार है, लेकिन ज़मीन पर इसे पूरा करना मुश्किल भूगोल, मौसम और म्यांमार के अंदरूनी हालात की वजह से उतना ही चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ऐसी आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।